हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर जो है हम 6 सरकारी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर देखिए आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए अगर सैलरी की बात करो तो यहाँ पर ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है। हर एक वैकेंसी के अंदर करीब करीब 30,000 प्लस जो है सैलरी देखने को मिल रही है। और कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें 50,000, 60,000 और 70-80,000 भी सैलरी देखने को मिल रही है। देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है, मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। और देखिए आप जो है पूरी जुलाई जो है इनका आवेदन कर सकते हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर यह भी बतलाना चाहूंगा कौन फॉर्म को भर सकता और कौन नहीं भर सकता। तो देखिए बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ जुलाई की 6 सरकारी भर्ती, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक एक वैकेंसी के बारे में बहुत डिटेल से जो है हम समझेंगे। और देखिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं, पूरी जुलाई जो है आवेदन चलेगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फीस की बात करूँ, देखिए फॉर्म फीस भी नॉर्मल रहने वाली है, बहुत कम। ठीक, अब देखिए जो आपकी 6 की 6 वैकेंसी हैं, अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं तो देखिए 1 लाख से ज़्यादा जो है पद देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि 6 वैकेंसी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो है पद देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए मैं आपको क्या क्या बतलाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हर एक वैकेंसी के बारे में क्या क्या बतलाऊंगा। विभाग का नाम, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम बतलाऊंगा, कुल पद कितने हैं वो बतलाऊंगा, पद के नेम क्या है वो बतलाऊंगा, योग्यता क्या चाहिए वो भी बतलाऊंगा, आयु कितनी रहेगी, ठीक है, हर एक वैकेंसी के लिए वो भी बतलाऊंगा, फॉर्म फीस कितनी रहेगी वो भी बतलाऊंगा, अप्लाई डेट क्या रहेगी वो भी बतलाने वाला हूँ। ठीक है, और सैलरी क्या रहेगी वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो देखिए इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको हर एक वैकेंसी के बारे में जो है डिटेल बतलाने वाला हूँ। तो देखिए अगर मैं पहली वैकेंसी के बारे में बात करूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखिए मैं अगर पहली वैकेंसी के बारे में बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए ये आपकी जो है मेरे दोस्त कहाँ पर निकली है और किस डिपार्टमेंट में निकली है। देखिए अगर मैं विभाग की बात करूं तो ये IBPS, ठीक है, विभाग का नाम क्या, IBPS, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। देखिए ये मेरे दोस्तों वैकेंसी निकालता है। देखिए इस बार जो है 11 जो आपकी बैंक है उन्होंने अपना डेटा दिया किसको, IBPS को, और इसने जो है वैकेंसी निकाली है। देखिए कितनी निकाली है, टोटल पोस्ट की बात करूं 6,128 जो है टोटल पोस्ट निकाली है। ठीक है, अलग अलग ये आपकी बैंकों में रहने वाली हैं। अब देखिए पोस्ट नेम की बात करूं तो देखिए आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा वो क्लर्क के तौर पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब आप जो चयनित होंगे, आप जो सेलेक्ट होंगे बैंक के अंदर, वो क्लर्क के रूप में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, और कितनी भी परसेंट हो, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बैचलर डिग्री वाले तो भर ही सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है एज की बात करने वाला हूँ। तो याद रखना अगर आप जर्नल से हैं, ठीक है, अगर आप जर्नल से हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 28 साल होनी चाहिए। देखिए जैसा कि आपको पता होगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है OBC वालों को जो है छूट मिलती है 3 साल की, और SC ST वालों को जो है छूट मिलती है 5 साल की। ठीक है, तो ये जो है मेरे दोस्तों छूट होने वाली है OBC और SC ST वालों के लिए। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करें, अगर मेरे दोस्तों आप जर्नल से आते हैं, देखिए ध्यान से सुन लेना, अगर आप जर्नल से आते हैं तो देखिए आपके जो है 850 रुपये लगने वाले हैं। OBC वालों के भी लगने वाले हैं और EWS वालों के भी 850 लगने वाले हैं। ठीक है, 850 रुपये लगेंगे। अब देखिए अगर आप SC से आते हैं, ठीक, ST से आते हैं, या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल है तो आपके जो है 175 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम फीस हो जाती है। लेकिन OBC, EWS और जनरल वालों की जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीस देखने को मिल रही है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए आप जो है 1 जुलाई से जो है 21 जुलाई तक इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसी को भी मना नहीं है। ठीक है, अगर सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। देखिए आपको जो है इन हैंड जो है मेरे दोस्तों 35,000 रुपये शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे। देखिए ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी इसको भर सकता, किसी को भी मना नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने A to Z जो आपको इसके बारे में बता दिया। देखिए अब जो हम दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये किस विभाग ने जो है वैकेंसी निकाली है। देखिए अगर विभाग की बात करूं तो SSC, ठीक है, SSC ने जो है वैकेंसी निकाली है। अब देखिए कितनी वैकेंसी निकाली है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपकी जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 8,326 जो है वैकेंसी रहने वाली है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। देखिए पोस्ट नेम की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एक जो पोस्ट रहेगी MTS वालों की रहेगी, और एक जो है हवलदार, ठीक है, हवलदार की रहेगी, मल्टी
टास्किंग स्टाफ। अब देखिए हवलदार के लिए जो है आपका फिजिकल भी होगा, याद रखना, एमटीएस वालों के लिए नहीं होने वाला। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखा है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं और काफी अच्छी जो है यहाँ पर आपकी सैलरी देखने को मिल रही है। अब देखिए एज की बात करें, ध्यान से सुनना, देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं, अगर आप जर्नल से आते हैं मेरे दोस्तों, तो देखिए एमटीएस के लिए जो एज मांगी गई है तो वो 18 से 25 मांगी गई है और हवलदार के लिए जो है 18 से 27 मांगी गई है। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल की छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, भली भांति, ठीक। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे, अगर आप जर्नल से आते हैं मेरे दोस्तों, अगर आप ओबीसी से आते हैं, ठीक है, अगर आप मेरे दोस्तों ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके जो है 100 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं और किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, ठीक है, तो आपका जो है मेरे दोस्तों कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, मतलब 0 रुपये जो है आपके लगने वाले हैं, कोई रुपया नहीं लगेगा, ठीक। अप्लाई डेट की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, देखिए ये जो फॉर्म शुरू हुए थे 27 जून से शुरू हुए थे, ठीक, और आप कब तक भर सकते हैं, आप 31 जुलाई तक जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, 31 जुलाई 2024 तक, ठीक। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म को भरने, ठीक। अब देखिए सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो है अलग अलग सैलरी देखने को मिल रही है, लेकिन मैं एवरेज सैलरी जो है 30,000 मानकर चल लेता हूँ, ठीक है, एमटीएस और हवलदार की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी इसको भर सकता है। देखिए अब जो हम तीसरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, तो आप जो है एक आला ऑफिसर बन जाएंगे, बहुत बड़े ऑफिसर, ठीक है, बहुत बड़े, ठीक है। देखिए आपको जो है किसी ना किसी गवर्नमेंट के मंत्रालय में, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री में जो है आपको मेरे दोस्त जॉब करने को मिलेगी, और मंत्रालय की जॉब जो होती है बहुत बड़ी जॉब होती है, ठीक है, याद रखना, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है अलग अलग। देखिए यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहने वाली है लेवल 4 की, लेवल 5 की, लेवल 6 की, लेवल 7 की, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त जो है आपकी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी। देखिए अगर विभाग की बात करूँ तो एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल में जो है आपकी ये वैकेंसी निकली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए टोटल पोस्ट जो रहने वाली है यहाँ पर 17,727 जो है आपके टोटल पोस्ट रहने वाली हैं, और यहाँ पर जो पोस्ट नेम रहेंगे, ठीक है, देखिए अलग अलग जो है यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मैं नेम नहीं लिख पाऊंगा, तो देखिए मैंने आपको बता दिया मंत्रालय में जो है आपको जो है जॉब करने को मिलेगी, बहुत अलग अलग जो है यहाँ पर जॉब देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन आप जो है मेरे दोस्त एक आला अधिकारी बनेंगे, ठीक है, बड़े ऑफिसर बनेंगे, इतना याद रखना, आपके साइन की वैल्यू होगी, ठीक है, आपके सिग्नेचर की वैल्यू होगी, एक बार कर दिया मेरे दोस्तों तो समझ लो काम हो गया, ठीक। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें मेरे दोस्तों, तो देखिए अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक वैकेंसी ऐसी है 12th पास वालों के लिए, याद रखना, सिर्फ एक वैकेंसी है, ठीक, एक वैकेंसी ऐसी है जो 12th पास वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सारी की सारी पोस्ट ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एज की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं, ध्यान से सुनना, और यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज देखने को मिलती है। देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 18 से 30 भी मांगी गई है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 18 से 32 भी मांगी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज देखने को मिलेगी। अब देखिए जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को जो है 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है, और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल की छूट मिलती है, ये आपको भली भांति पता, अच्छे से पता है। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे, देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक, ईडब्ल्यूएस, तो आपके जो है 100 रुपये लगने वाले हैं, आपका चालान जो कटेगा वो 100 रुपये का कटेगा। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ठीक है, तो देखिए आपका जो है कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, याद रखना, कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, ठीक है, बिना फीस के आप फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो 24 जून से मेरे दोस्तों, 24 जून से आप 24 जुलाई तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 24 जुलाई 2024 तक, ठीक, इसकी लास्ट डेट क्या है 24 जुलाई। अब देखिए सैलरी की बात करेंगे, देखिए अगर लेवल 4 की अगर पोस्ट की बात करूं तो उसकी जो सैलरी रहती है वो 50,000 रहती है, ठीक है, आपको शुरुआत में 50,000 मिलेंगे। अगर लेवल 5 की है तो आपको 60,000 मिलेंगे, ठीक है, कितने 60,000, और लेवल 6 की है तो देखिए आपको जो है 70,000 मिलेंगे, कितने 70,000, और अगर लेवल 7 की है तो आपको जो है 80,000 से ज़्यादा ही सैलरी देखने को मिलेगी, याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई भी इसको भर सकता है, मेल हो फीमेल हो कहीं का भी हो भर सकता है। अब देखिए हम जो है वैकेंसी नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है आपकी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि ये जो है रेलवे की वैकेंसी है, ठीक। अब देखिए विभाग की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी
एनटीपीसी, ठीक है। आपकी जो वैकेंसी निकालेगा वो आरआरबी एनटीपीसी निकालेगा और अलग अलग पदों पर जो है आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। मतलब आपको जो है अलग अलग पदों पर चयनित किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखिए अभी जो है डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आरआरबी का जो एनुअल कैलेंडर है उसके हिसाब से जो है आपकी वैकेंसी जुलाई में ही आएंगी। और हो सकता है ये जो आपकी वैकेंसी हो वो 20,000 से ज़्यादा हो, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा होंगी। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एसएससी जीडी की भी वैकेंसी बढ़ी है और आपने देखा कि एएलपी की भी वैकेंसी बढ़ी है। तो हो सकता है कि ये जो है 30,000 या 40,000 वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये वैकेंसी होने वाली है। अब देखिए पोस्ट नेम की बात करूँ तो यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगी, कुछ तो 12th पास वालों के लिए और कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो देखिए मैं बात करूँगा कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट की, जैसे कि स्टेशन मास्टर हुआ, आपका पॉइंटमैन हुआ, हॉस्पिटल अटेंडेंट हुआ, उसकी जो है पोस्ट यहाँ पर निकलने वाली है। और भी देखिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर आपने 12th पास कर रखा है, ठीक है, अगर आपने मेरे दोस्तों ग्रेजुएशन पास कर रखा तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 12th वालों के लिए हैं और कुछ ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं, ठीक है। अब देखिए एज की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर जो आपकी एज रहने वाली है वो जनरल वालों की बात करूँ तो 18 से 30 भी रहने वाली है कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ के लिए 18 से 33 भी रहने वाली है। और जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को जो है 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे, अगर आप जर्नल से आते हैं, ठीक, अगर आप ओबीसी से आते हैं, अगर आप EWS से आते हैं तो आपके जो है 500 रुपये लगने वाले हैं। अगर आपने मेरे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर खास होने वाली है, अगर आपने CBT एग्जाम दे दिया, ठीक है, CBT 1 एग्जाम दे दिया तो आपके जो है 400 रुपये वापिस हो जाएंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मेरे दोस्तों अगर आप SC से हैं, ST से हैं और किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, याद रखना किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ठीक, तो आपके जो है 250 रुपये लगने वाले हैं। अगर आपने CBT एग्जाम दे दिया तो आपके 250 के 250 वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक। लेकिन याद रखना अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना। तो देखिए अभी तक जो है यहाँ पर अप्लाई डेट नहीं आई है, लेकिन आरआरबी के एनुअल कैलेंडर के हिसाब से देखिए जुलाई में आपके ये फॉर्म निकलेंगे। हो सकता है कि ये जो है 15 जुलाई को ऑनलाइन हो जाए फॉर्म, ठीक है, 15 जुलाई 2024 को, याद रखना। लेकिन ये जुलाई में ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब देखिए सैलरी की बात करो तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिलती है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें जो है 30,000 से ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें 45,000 से ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। अब देखिए ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी भर सकता है, किसी को भी मना नहीं है। देखिए मेरे दोस्त अब जो है हम वैकेंसी नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना, जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है इस साल की। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मेरे दोस्त खाली पद हैं, ठीक है। अब देखिए विभाग की बात करें तो GDS ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी, कितनी वैकेंसी निकलेंगी, देखिए आपकी जो टोटल वैकेंसी निकलेंगी मेरे दोस्त 62,000 निकलेंगी, लेकिन 2 बार में। देखिए पहली बार में हो सकता है 37,500 देखने को मिला और उसके अगली बार में जो है आपको जो भी बच्चे वो निकलेंगे, ठीक है, 2 बार निकलेंगी आपकी वैकेंसी। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पोस्ट नेम है, किस किस पोस्ट पर जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। पहली पोस्ट की बात करूँ BPM, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा मेरे दोस्त डाक सेवक, ठीक है, इसके तौर पर जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक, ये याद रखना। अलग अलग यहाँ पर जो है मेरे दोस्त पद देखने को मिलेंगे, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखा है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से कितना भी % हो। देखिए एज की बात करेंगे, अगर आप मेरे दोस्तों जर्नल से आते हैं, ठीक है, तो देखिए आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल होनी चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को जो है 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को जो है मेरे दोस्त SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर मेरे दोस्तों आप जो है जर्नल से आते हैं, ठीक, किससे, जर्नल से, OBC से, ठीक, या फिर EWS से, तो आपके जो है 100 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप SC से आते हैं, ST से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, तो आपका जो है कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना। देखिए अभी तक ये आपकी वैकेंसी निकली नहीं है, लेकिन इसकी जो गणना की जा रही है, ठीक है, कब तक निकलेंगे, अनुमान जो है, पक्का अनुमान है मेरे दोस्तों, आपकी जो है 15 जुलाई तक ये निकल सकती है, ठीक है, याद रखना। लेकिन आपकी जुलाई में 100% जो है ये निकलेंगी, ठीक है। कितनी निकलेंगी, 37,500।
अब देखिए सैलरी की बात करें तो देखिए आपको जो सैलरी मिलेगी शुरुआत में 22,500 मिलेगी, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, बीपीएम की, ठीक है। इसकी थोड़ी कम रहती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी भर सकता है, कहीं का भी बंदा। देखिए यहाँ पर जो है एक खास बात होने वाली है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। 10th की परसेंटेज के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, जिसके ज्यादा परसेंटेज होगी उसका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। अब देखिए अब जो हम वैकेंसी नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। काफी अच्छी है आपकी वैकेंसी है, ऑलरेडी जो है इसके फॉर्म निकले हुए हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है। देखिए विभाग की बात करें तो बीएसएफ ने मेरे दोस्तों ये आपकी वैकेंसी निकाली है। अगर टोटल पोस्ट की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, 1526 जो है आपके टोटल पोस्ट देखने को मिल रही हैं। कुछ इसमें हेड कांस्टेबल की हैं और कुछ जो है यहाँ पर एएसआई की देखने को मिल रही हैं। पोस्ट नेम की बात करूँ तो 2 ही पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और अलग अलग जो है यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। टोटल मिलाकर आपकी 1526 है। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th पास कर रखा है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से कितना भी परसेंट हो और किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए एज की बात करेंगे, अगर आप जर्नल से आते हैं, ठीक है, अगर आप जर्नल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना यहाँ पर किसी को भी कोई छूट नहीं दी गई है, चाहे तो वो एससी का हो, एसटी का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ओबीसी वगैरह का, ठीक है। किसी को छूट नहीं है, ठीक है, याद रखना। बीएसएफ में किसी को छूट नहीं है, याद रखना। अब देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे, अगर आप जर्नल से आते हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके 100 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, याद रखना मेरे दोस्तों, अगर किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। देखिए अप्लाई डेट की बात करें तो 9 जून से आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भर सकते हैं, 8 जुलाई तक, ठीक है। 8 जुलाई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं मेरे दोस्तों, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जो है फॉर्म भर लें। अगर सैलरी की बात करें तो आपको जो है यहाँ पर सैलरी मेरे दोस्तों 30,000 देखने को मिल रही है, मतलब 30,000 आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी और देखिए कितनी भी आगे जा सकती है, ठीक। अब याद रखना ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई भी इसको भर सकता है, मेल हो फीमेल हो, कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, भर सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो है यहाँ पर A to Z डिटेल